ड्रूलिंग क्या होती है और कब कब इनमें इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, चलिए जान लेते हैं इसी विषय में। हेलो नमस्ते, मैं डॉक्टर अनामिका हुई, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हूँ। ड्रूलिंग का मतलब होता है लार टपकना, ज़्यादा सलाइवा प्रोडक्शन होना। सलाइवा मतलब जो थूक हम बोलते हैं, वो अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होती है उसे हम बोलते हैं ड्रूलिंग। और ये इन्फेंसी स्टेज में जब बच्चे छोटे रहते हैं तब नॉर्मल डेवलपमेंट के तौर से ये सलाइवा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि बच्चे जो है स्वेलोइंग सीख रहे होते हैं, च्यूइंग सीख रहे होते हैं, तो इनमें सलाइवा प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। नॉर्मली 1.5 से 2 साल के बीच में ड्रूलिंग बंद हो जाती है, लेकिन अगर इसके बाद भी बच्चों की लार टपकती है, सलाइवा प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, या बच्चे कंट्रोल करना नहीं सीखते हैं, सलाइवा को निगलना नहीं सीखते हैं, तो बच्चे को इंटरवेंशन की ज़रूरत है। अच्छा, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि सलाइवा प्रोडक्शन क्यों होता है बच्चों में, या हम में भी क्यों होता है सलाइवा प्रोडक्शन। ये जानने की ज़रूरत है कि सलाइवा प्रोडक्शन का भी बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। जब हम सॉलिड फूड खाते हैं या बच्चों को खिलाते हैं, तब सॉलिड फूड के साथ हमारी जो सलाइवा है, हमारी जो थूक है, वो मिक्स होके खाने को गीला करती है, च्यूइंग में मदद करती है और खाने को निगलने में भी मदद मिलती है, और खाना टेस्टी भी लगता है। दूसरा है, मुंह को गीला रखती है और उन्हें सूखापन महसूस नहीं होता। नेक्स्ट है, थूक के साथ जब खाना मिक्स होता है या हम कुछ भी खाते हैं तो उसे निगलने में, हमें स्वेलोइंग करने में मदद मिलती है। ये सारी जो चीज़ें हैं बच्चों में भी हैं, बड़ों में भी सेम ही रीज़न से हमें भी थूक आती है, लेकिन हमें कम आती है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में, दांतों में जो भी खाना बचा हुआ रहता है, लगा हुआ रहता है, उसको थूक के माध्यम से, थूक के साथ हम लोग निगल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुंह साफ भी हो जाता है। थूक हमारे दांतों को भी सुरक्षित रखती है और डाइजेशन में भी मदद करती है। इनमें है एक एंजाइम टायलिन के नाम से, जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करती है। थूक में एक नेचुरल एंटासिड भी है जो कि हमारे डाइजेशन पे मदद तो करती ही है, प्लस हमारे पेट में जो एसिड क्रिएट होता है उसे न्यूट्रलाइज भी करती है। अब देख लेते हैं किन किन कंडीशंस में नॉर्मल सलाइवा प्रोडक्शन से ज़्यादा सलाइवा प्रोडक्शन होता है और कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो ड्रूलिंग का रूप लेती है और इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। अच्छा, ये जो कंडीशंस मैं बताऊंगी ये बड़ों में भी होती है, बच्चों में भी होती है। अच्छा, मैं सोच रही थी कि ड्रूलिंग का एक सीरीज़ बनाया जाए जिसमें ड्रूलिंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो, नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सलाइवा हो, किस तरह से कंट्रोल करते हैं, अगर इन कंडीशंस में से कुछ है तो किस तरह से आप इन्हें कंट्रोल करेंगे, क्या इंटरवेंशन प्रोसेस रहेगा, सारा कुछ रहेगा उसमें। तो अगर आप ऐसी सीरीज़ देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर लिखिए कि ड्रूलिंग, तो मैं ये ड्रूलिंग का सीरीज़ बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं कि किन कंडीशंस में ड्रूलिंग होती है। पहला है ओरल मोटर डिसफंक्शन। ओरल मोटर डिसफंक्शन का मतलब है ओरोमोटर जो मसल्स हैं उनका वीक होना, उनका सतेज ना होना। हमारी जो नॉर्मल सलाइवा प्रोडक्शन होती है और हम जो उसे स्वेलो करते हैं, उसका जो कोऑर्डिनेशन है वो बच्चों में नहीं आता है, या ओरल मोटर डिसफंक्शन जिन बच्चों में रहता है या बड़ों में रहता है उनमें नहीं आता है, जिसकी वजह से सलाइवा प्रोडक्शन तो नॉर्मल ही होता है लेकिन वो निगल नहीं पाते हैं। जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ तो नॉर्मल प्रोडक्शन होती जा रही है और मैं साथ ही साथ निगलती भी जा रही हूँ, तो ये जो एक नॉर्मल प्रोडक्शन का प्रोसेस है और साथ ही साथ निगलने का प्रोसेस है, ये जो कोऑर्डिनेशन है ये कई बच्चे नहीं कर पाते हैं या बड़े नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से एक्सेसिव ड्रूलिंग होती है और इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। सेरेब्रल पॉल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या कोई भी न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर में यही चीज़ होती है। दूसरा है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मतलब निगलने में दिक्कत। कोई अगर खाना या पानी पीने में दिक्कत है, निगल ही नहीं सकता है, तो वो नेचुरली है कि थूक को भी नहीं निगल पाएंगे, तो उनमें भी दिक्कत आती है।
डिस्फाजिया सेरिब्रल पॉल्सी के बच्चों में भी हो सकती है या स्ट्रोक पेशेंट्स में भी हो सकते हैं। तीसरा कारण है दवाइयों की वजह से। बहुत सारी मेडिकेशन ऐसी होती हैं जिनमें सलाइवा प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, जैसे एपिलेप्टिक मेडिसिन्स या पार्किंसंस डिजीज़ के मेडिसिन्स या जो भी न्यूरोमोटर न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं उनके मेडिसिन्स ऐसे होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं कि सलाइवा प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और वो कंट्रोल नहीं कर पाते। नेक्स्ट है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स या GERD। GERD में क्या होता है कि पेट में जो हम खाते हैं उनमें एसिड काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एसिडिटी जो है ऊपर की तरफ धकेलती है और मुंह की तरफ आती है, तो जिसकी वजह से सलाइवा प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और ड्रूलिंग हो सकती है। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि स्ट्रोक में, अल्जाइमर्स डिजीज़ में या ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के पेशेंट्स में सलाइवा प्रोडक्शन और उनके कंट्रोल में दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट है डेंटल इश्यूज़। डेंटल इश्यूज़ में या मिसिंग टूथ या पुअरली फिटेड जो दांत होते हैं या डेंटल पेन की वजह से थूक को निगल नहीं पाते हैं और ज़्यादा थूक सिक्रीशन होती है, जिसकी वजह से ड्रूलिंग हो सकती है। तो ये जो ड्रूलिंग का कारण है ये फॉर द टाइम बिंग है। जैसे ही बच्चे का डेंटल पेन ख़त्म हो जाता है या मिसिंग टूथ आने शुरू होती है तो बच्चे का ड्रूलिंग भी कम हो जाता है, क्योंकि बच्चा निगल पाता है, बच्चा उसे कंट्रोल कर पाता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ज़्यादा ठंड लगने की वजह से या कोल्ड एंड कफ होने की वजह से सलाइवा प्रोडक्शन बढ़ जाती है और ड्रूलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये थे ड्रूलिंग के कुछ फैक्ट्स एंड कॉजेज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नीचे किसी भी क्वेरीज़ के लिए कमेंट कीजिए या मुझे मेल कीजिए askAnamika10@gmail.com। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक एक्शन किसी बच्चे के डेवलपमेंट में फ़र्क ला सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।